नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल शर्मा दिशा इराज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में क्लास 9 के बहुपद टॉपिक चैप्टर नंबर 2 था, उसका 2.1 और बेसिक कंप्लीट कर लिया था। आज मैं उपस्थित हूं 2.2 लेकर। दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि निम्नलिखित बहुपद पर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। बेटा, x का मान यहां रखना है। देखो, यहां है पी एक्स बराबर क्या है बेटा, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 है। आपको ये कहना चाहता है x का मान क्या रखो बेटा, जीरो। अगर x का मान आप यहां जीरो रखोगे, x बराबर जीरो रखोगे, तो क्या बोलोगे बेटा, सर p जीरो आ जाएगा बेटा, p ऑफ जीरो हो जाएगा। बराबर x किस गया जीरो, नोट कर दो। 5 गुणा जीरो माइनस 4 गुणा जीरो का स्क्वायर प्लस 3। बेटा ऐसा ही लिखोगे, बिल्कुल सर ऐसा ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बिल्कुल देखो, 5 जीरो से गुणा होगा बेटा, जीरो आ जाएगा, माइनस जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है, और जीरो 4 से गुणा होगा बेटा तो जीरो ही आ जाएगा, और प्लस कितना, 3। तो देखो यहां मान क्या बचा सर, पी जीरो की वैल्यू जो आई, पी ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आई बेटा, 3 आई। क्या आई बेटा, 3 आई। बिल्कुल डन है क्या? अरे कोई दिक्कत है क्या सर? बिल्कुल, यहां तक कोई कंफ्यूजन बताइए जल्दी से। सर कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल यहां तक ओके है, यहां तक ओके है। चलो बेटा, अब दूसरा बनाते हैं अपन। अब दूसरा बनाते हैं, क्या रखना है सर, इसी समीकरण में x का मान क्या रखना है, -1 रखना है बेटा, -1। बिल्कुल, लो इसको हटाते हैं बेटा और -1 रख देते हैं। लो हाँ जी साहब, -1 रखना है, रेडी, ये रख दिया माइनस। बिल्कुल देखो बेटा, अब एक एक चीज को समझिए बेटा। यहां देखो 5 गुणा में -1 बेटा, क्या -1 माइनस 4, और यहां देखो -1 का क्या करना है, स्क्वायर, और +3 बेटा। बिल्कुल डन है क्या सर? डन डन डन, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो -1 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो 1 आ जाएगा, 1 गुणा होगा 4 से, बिल्कुल, और इधर +3। देखो इधर -1 जब 5 से गुणा होगा बेटा तो माइनस का 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 5 से कम 5 हो जाता है। बिल्कुल, अब देखो ये 4 गुणा होगा इससे, तो 4 कम 4 हो जाएगा, तो माइनस का 4 आएगा, और माइनस का क्या हो गया बेटा, 5 हो गया, और प्लस का कितना हो गया, 3। अब देखो माइनस माइनस वाला ऐड हो जाता है बेटा, तो -5 और -4, ये पी ऑफ 1 रखने पर, पी माइनस का 1 रखने पर, पी ऑफ -1, तो ये हो जाएगा -5 और माइनस के 4, 9 हो जाएंगे बेटा। इधर लिख रहा हूं, ये 9 बन गया, बिल्कुल, और माइनस का 9 है, प्लस का 3 है, तो बेटा यहां क्या आएगा सर, यहां माइनस का 6 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, माइनस का 6। तो आपने क्या कहा सर, P ऑफ -1 की वैल्यू -6 आई बेटा। क्या आई, -6 आई। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या सर? कोई दिक्कत नहीं। तो यहां जो x बराबर -1 रखा, तो मान क्या है बेटा, जल्दी से बताइए। -6 है बेटा। क्या आया, -6 आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। बिल्कुल, अब क्या रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे बेटा। क्या रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे बेटा, ये रख देते हैं। बिल्कुल देखो, देखो ये रखा मैंने x बराबर 2 बेटा, ध्यान से सुनिए। P ऑफ 2, P P ऑफ 2 अक्स किस गए, दो है ना। तो देखो 5 गुणा 2 आ जाएगा, अक्स किस गया, -4, और 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा बेटा, और +3। बेटा ध्यान से सुने, 5 गुणा 2 10 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4 गुणा में 4 है ना, +3। बेटा 4 गुणा 4 क्या होता है, 16 हो जाता है, माइनस का, और ये 10, और प्लस कितना हो गया बेटा, 3 हो गया। अब देखो बेटा, ध्यान से सुने इस चीज को, आप हमेशा ध्यान रखें, चाहे आप अगर देखें तो देख लें, मगर ये हमेशा जो प्लस प्लस वाले एक साथ आ जाते हैं। तो 10 और प्लस का 3 13 हो गया बेटा, इधर लिख रहा हूं। P ऑफ 2 की वैल्यू क्या होती है बेटा, देखो 10 और 3 13 आ गया, और -16 आ गया, तो बचा कितना, माइनस का 3 बचा। तो P ऑफ 2 की वैल्यू -3 आई बेटा। क्या आई, -3 आई बेटा। क्या आई, -3 आई। बिल्कुल क्लियर है क्या? अरे बोलो हाँ कि ना, अरे बोलो हाँ कि ना। बिल्कुल सर, डन डन डन। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किधर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तैयार हैं आप? ये लीजिए, क्या कह रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने P की वैल्यू वहां रख रहा था, यहां भी ये रखनी है बेटा। एक बार P की वैल्यू 0 रखनी है, फिर P की वैल्यू 1 रखनी है, और फिर P की वैल्यू क्या रखनी है, 2 रखनी है, और मान बताना है बेटा। मान तैयार है ज्ञात करने के लिए? सर बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेडी हैं? अरे हाँ कि ना? बिल्कुल सर रेडी हैं। चलो बनाते हैं बेटा। देखिए, देखो मैंने रखा इस समीकरण में, सबसे पहले बेटा क्या रखूं, 0 रखूंगा। तो P ऑफ 0 बराबर बेटा क्या है, y की जगह 0 रखना है। बिल्कुल सर, y की जगह 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस y की जगह 0
प्लस एक बेटा रख दिया। अब जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है बेटा, माइनस जीरो प्लस एक। अब देखो ये जीरो में से जीरो गया, जीरो ही आएगा, और जीरो में प्लस एक होता है एक आएगा। तो पी ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आई बेटा, एक आई। पी ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आई बेटा, एक आई। दूसरी बार देखिए, उसने कहा सर समीकरण यही है और यहां पी वाई जो है, तो यहां वाई बराबर क्या रखना है बेटा, एक रखना है। तो यहां मैं पी वन लिख देता हूं पहले ही, ये लो पी वन रखा, तो बराबर देखो समीकरण देखो क्या था सर, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन था ना बेटा, प्लस वन था ना। अरे छोटे अक्षरों में लिख देता हूं जिससे दोनों यहां कंप्लीट हो जाए बेटा। सर समीकरण था अपने पास पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस एक। तो यहां पी की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या रखनी बेटा, यहां सर वाई की वैल्यू वन लेनी है। तो अपन लेंगे पी ऑफ वन बराबर वाई की जगह वन रखा तो वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस वन। बेटा वन का स्क्वायर वन ही होता है, फिर माइनस वन फिर प्लस वन। अब देखो प्लस प्लस वाले ऐड हो जाते हैं बेटा, प्लस प्लस वाले ऐड हो जाते हैं ना। तो पी वन की वैल्यू एक और एक दो माइनस एक, बेटा क्या आई सर, एक आई। पी वन की वैल्यू क्या आई बेटा, एक आई। तो ये सब पी वन की वैल्यू आई। यहां क्या रखा अपन ने सर, बिल्कुल वाई की जगह क्या रखा बेटा, एक रखा। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट बनाए, बिल्कुल सर नेक्स्ट बना ही लीजिए आप, नेक्स्ट बना ही लीजिए, कोई दिक्कत है क्या सर। पहले भी एक आई, अब भी एक आई। पहले भी क्या आई बेटा, एक आई, और अब भी क्या आई बेटा, एक आई। अब क्या रखना है बेटा, दो रखनी है। अब कितनी रखनी है, दो रखनी है, रख दें, बिल्कुल रख दीजिए सर। ये रखा, देखो समीकरण था आपका पी वाई, पी ऑफ वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। बिल्कुल सर, y बराबर कितना रखना सर, दो रखना। तो ये p ऑफ टू बराबर हो जाएगा दो का स्क्वायर माइनस दो प्लस एक। दो का स्क्वायर बेटा चार माइनस दो प्लस एक हो जाएगा। चार में से दो गया, दो प्लस एक कितना आया, तीन आया। किसकी वैल्यू सर, p ऑफ टू की वैल्यू, p ऑफ टू की वैल्यू। डन है क्या, बिल्कुल सर डन है, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो दूसरे का पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया बेटा, दूसरे का पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया बेटा। अब क्या करना है सर, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन। तैयार है क्या आप, बिल्कुल हम तैयार हैं। अरे हाँ यार, कमेंट देख रहा हूं मैं बिल्कुल आपके, बिल्कुल रिप्लाई जरूर आना चाहिए। रिप्लाई नहीं आया तो मजा ही क्या, रिप्लाई नहीं आया तो मजा ही क्या पढ़ने में बेटा। देखो ये रहा, हाँ जी साहब, क्या एक बार जीरो, एक बार एक और एक बार दो रखना है बेटा, बिल्कुल। तो देखो हाँ भी देख लो आराम से, बिल्कुल देख लो। हाँ तो बेटा रख दिया, बिल्कुल देखो। हाँ जी देखो, एक बार पी की वैल्यू क्या रखनी है बेटा, जीरो रखनी है। फिर एक बार पी की वैल्यू क्या रखनी है बेटा, एक रखनी है। फिर एक बार पी की वैल्यू क्या रखनी है सर, दो रखनी है। बिल्कुल ये रखते हैं बेटा। देखो पहले इस समीकरण में पी की वैल्यू अगर जीरो करूं, तो देखो ध्यान से सुनना, जहां टी रखा वहां जीरो आ जाएगा बेटा। तो दो प्लस टी की जगह जीरो प्लस दो, यहां जीरो का स्क्वायर बेटा माइनस जीरो का क्यूब बेटा। बिल्कुल डन है, डन है, बिल्कुल सर डन है। दूसरी बात सुने बेटा ध्यान से, दूसरी बात सुने, अगर मैं इसको हल कर दूं तो जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो दो से गुणा हो तो जीरो ही आएगा बेटा। इधर भी जीरो का क्यूब जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो प्लस दो, तो यहां मान क्या आएगा बेटा, दो आ जाएगा। देखो जीरो में से जीरो बेटा है, जीरो और जीरो जोड़ा तो भी जीरो, दो आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा, दो। ये किसकी वैल्यू आई सर, पी जीरो की वैल्यू आई बेटा। एक बार इधर देखते हैं अपन बड़े ध्यान से, इधर देखते हैं बेटा ध्यान से। इधर बोला कि पी वन रखो, तो पी अगर मैं पी टी बराबर टू प्लस, हाँ जी, टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस माइनस टी क्यूब। देखो ध्यान से सुनो बेटा, अगर मैं टी की जगह यहां क्या रखूं बेटा, टी की जगह मैं यहां रखूं एक, तो देखो पी ऑफ वन बराबर टू प्लस वन प्लस टू, वन का स्क्वायर माइनस वन का क्यूब। हाँ जी साहब, देखो वन का क्यूब वन ही होता है बेटा, एक का स्क्वायर एक गुना दो होगा तो दो आ जाएगा, बिल्कुल सर। प्लस देखो नहीं आया तो मैं समझा देता हूं बेटा, एक का स्क्वायर एक गुना में दो प्लस एक प्लस दो बेटा। अब देखो अगर अगर गुणा करें तो सबसे दो, दो गुणा एक होगा, दो आ जाएगा माइनस एक। इधर देखो प्लस एक प्लस दो बेटा, दो और एक तीन, तीन और दो पांच, पांच माइनस एक बेटा क्या आया सर, चार आया। तो क्या रखने पर सर, पी की वैल्यू एक, पी वन टी की वैल्यू एक रखने पर, पी वन रखने पर क्या आया बेटा, पी वन रखने पर बेटा आया कितना, चार आया सर। क्या आया, चार आया, बिल्कुल बिल्कुल। चलो बेटा नेक्स्ट की ओर चलते हैं बेटा, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। बोलो क्लियर है क्या
सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है तो बता दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा पी की वैल्यू कितनी रखनी है, 2 रखनी है बेटा, कितनी रखनी है, 2। आप रखने को तैयार हैं? बिल्कुल सर हम रखने को तैयार हैं, तो बन जाइए तैयार और हो जाइए अश्वार, हो जाइए अश्वार, और बना देते हैं 3। इसको हटा दो बेटा, सर बिल्कुल इसको हटा दीजिए। देखो ये रहा आपका समीकरण, यहां रख देते हैं बेटा। देखो t बराबर 2 रखने पर, तो बेटा p ऑफ 2 बराबर 2 + 2 + 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। बेटा ध्यान से सुने, 2 का स्क्वायर 4 हो, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इधर 2 का क्यूब बेटा 8 हो गया, प्लस में बेटा 2 + 2, देखो 4 इंटू 2 बेटा 8 हो गया, +8, 2 + 2 और इधर -8। बेटा प्लस का 8 और माइनस का 8 कैंसिल हो जाएगा, दो और दो कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएगी। किसकी वैल्यू, p ऑफ 2 की वैल्यू, p ऑफ 2 की वैल्यू। क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर डन है, बिल्कुल डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हटा दिया जाए, बिल्कुल हटा दिया जाए सर, ये लो हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी। डन है क्या सर? बिल्कुल डन है। देखो क्या रखना है सर, एक बार p ऑफ 0 रख दो, फिर p ऑफ 1 रख दो, फिर p ऑफ 2 रख दो। देखो बेटा यहां अक्स की जगह 0 रख देंगे बेटा, अक्स की जगह रख देंगे 0, और आपको बोला है उसने p ऑफ 0 बराबर क्या है बेटा, एक्स क्यूब है ना, तो यहाँ 0 का क्यूब हो जाएगा, और 0 का क्यूब क्या आता है, 0 ही आता है बेटा, क्या आता है, 0 ही आता है। तो p ऑफ 0 की वैल्यू बेटा हो गई 0। नेक्स्ट अपन को क्या रखना है सर, x बराबर 1 रखना है बेटा यहाँ, तो p ऑफ 1 बराबर हो जाएगा बेटा, x क्यूब था ना तो 1 का क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है बेटा, तो p ऑफ 1 की वैल्यू बेटा क्या आती है, 1 ही आती है बेटा। अब देखो ध्यान से, यहाँ क्या रखना, x की वैल्यू बेटा 2 रखनी है, तो p ऑफ 2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो x क्यूब है ना, तो 2 का क्यूब हो जाएगा बेटा, 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, तो p ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 8 हो गई। बोलो क्या हो गई, 8 हो गई। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी इजी, बिल्कुल इजी इजी, समझ गए होंगे बेटा। 2 यहां अगर नहीं समझ में आया तो आप देखना, यहां लिख देंगे 2 × 2 × 2, क्योंकि 2 की पावर 3 है, गुणा कर लेंगे 2 × 2 4 × 2 8 बेटा, ऐसे 8 आ जाएगा। बिल्कुल हाँ या ना? अरे हाँ या ना? बिल्कुल डन सर, बिल्कुल डन। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। ये रहा नेक्स्ट। हाँ बेटा यहां जरूर ध्यान दीजिएगा एक एक चीज का। सर p की वैल्यू एक बार 0 रखनी है, फिर p की वैल्यू एक बार 1 रखनी है, अक्स की वैल्यू सॉरी, और फिर अक्स की वैल्यू क्या रखनी है बेटा, 2 रखनी है। बिल्कुल p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 रखने पर। देखो बेटा ध्यान से देखो, यहां दिया हुआ समीकरण अक्स अक्स की वैल्यू जो रखेंगे, तो पहला देखो 0 - 1, क्योंकि यहां क्या बन गया बेटा, यहां देखो ध्यान से सर, अक्स बराबर 0 रखने पर, अक्स बराबर 0 रखने पर, तो देखो एक तो बन गया 0 - अक्स, दूसरा 0 + अक्स। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? वैसे तो देखो क्या बन गई, a - b और a + b। बेटा याद है क्या? अरे याद है क्या, ऐसी इक्वेशन पढ़ी थी, a - b, a + b बराबर होता है a² - b²। बोलो हाँ कि ना? अरे सर होता, बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा क्या होता है इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है बेटा, -1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बेटा, तो 0 में से 1 घटे तो क्या आएगा सर, 0 में से 1 घटे तो -1 आएगा। तो ये कब आया सर, p ऑफ 0 की वैल्यू हो गई -1, क्या हो गई, p ऑफ 0 की वैल्यू -1 हो गई बेटा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो चलो p ऑफ 1 की वैल्यू देखो, p ऑफ 1 की वैल्यू इसी फॉर्मूले को समझते हुए। हाँ जी साहब, वैसे तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी की बार भी। देखो सर अक्स बराबर 1 रखने पर देखो क्या बना, ध्यान सुनना, p ऑफ 0 की वैल्यू बन जाएगी बेटा 1 और 1 + 1। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो 1 में से 1 घटा बेटा 0 आ गया, 1 में से 1 घटा 0 आ गया, और इधर 1 में 1 जोड़ा तो क्या हो गया, 2 हो गया, और 2 को अगर मैं 0 से गुणा करूं बेटा 0 ही आएगा। तो p ऑफ 0 की वैल्यू क्या बनी बेटा, 0 बन गई। p ऑफ 0 की वैल्यू क्या बन गई, अरे 0 बन गई। बोलो कमेंट आना चाहिए, अरे कमेंट आना चाहिए, कमेंट नहीं आया तो मजा ही नहीं आया। मैंने बोला था ना, कमेंट नहीं आया तो मजा ही नहीं आया बेटा, कमेंट नहीं आया तो मजा ही नहीं आया। चलो देखिए देखिए यहां तक क्लियर है क्या? अरे बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? सर कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट चलें, अरे नेक्स्ट चलें क्या? बिल्कुल चलिए सर, बिल्कुल चलिए, बिल्कुल चलिए। तो देखो चलते हैं, क्या रखना सर, p ऑफ की वैल्यू 2 की रखो। देखो अक्स बराबर 2 रखने पर बेटा क्या होगा, p ऑफ 0, यहां देखो बेटा ध्यान से सुने, ये बना अक्स की वैल्यू 2, तो 2 - 1, और दूसरा बना बेटा 2 + 1। देखो बेटा ये a - b, a + b बेटा क्या, a - b
ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा यही यहां होगा, ए का मान क्या हो गया, दो, दो का स्क्वायर 4 माइनस बी का स्क्वायर एक, तो 4 माइनस एक बेटा 3 हो गया। तो पी ऑफ जीरो की वैल्यू क्या बनी बेटा, 3 बनी। पी ऑफ जीरो की वैल्यू क्या बनी बेटा, 3 बनी। बोलो डन है क्या, डन है क्या, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। बिल्कुल डन है, बिल्कुल डन है। आगे बढ़े बेटा, बिल्कुल बढ़िया सर। ये लो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर क्या आ गया, 3 आ गया। क्या कह रहा है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यंक हैं। बेटा ये सत्यापित करना है कि अक्स की वैल्यू -1/3 रखने पर शून्यंक ये है कि नहीं है। अगर अक्स की जगह ये रखने पर शून्य आ जाता तो ये इसका बहुपद का शून्यंक है, और अगर नहीं आता तो ये शून्यंक नहीं है। बिल्कुल बेटा, देखो देखते हैं। देखो हाँ बेटा, क्या रखना है, अक्स की जगह बेटा क्या रखना है, -1/3 रखना है। तो बेटा तैयार है, बिल्कुल तैयार है, तो रख देते हैं बेटा। देखो ध्यान से सुनिए एक चीज को, सर पी ऑफ अक्स, अक्स की जगह बेटा क्या रखना है सर, -1/3। पी ऑफ अक्स, पी ऑफ -1/3 बराबर, बेटा ध्यान से सुनिए, जो समीकरण था आपके पास 3x+1, इसकी जगह अपन अक्स की जगह ये रखेंगे तो 3, यहां देखो यहां क्या आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा बेटा, हाँ या ना, और प्लस में 1 आ जाएगा। अरे बोलो डन है क्या, बिल्कुल डन है, बिल्कुल डन है बेटा। यहां तक कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा ध्यान से सुनिए, जब ये गुणा होगा बेटा तो ये प्लस, ये माइनस का और ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस हो जाता है बेटा, और ये बन जाएगा -3/3 और प्लस का बन जाएगा 1। ये इससे कट जाएगा बेटा, क्या कट जाएगा, कट जाएगा, और ये क्या कटेगा, तो -1 आएगा, और इधर प्लस का 1 है बेटा। -1 + 1 बराबर क्या हो जाता है सर, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0। अब देखो इस P ऑफ 1 -1/3 -1/3 बराबर रखने पर 0 आया, आया कि नहीं आया, बिल्कुल 0 आया सर। अगर 0 आया तो ये इस बहुपद का क्या है बेटा, शून्यंक है। ये इस बहुपद का क्या है, शून्यंक है। तो लिख देंगे बेटा, इसने बोला कि मान लो स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं, तो आपने सिद्ध कर दिखाया कि बिल्कुल निम्नलिखित स्थितियों में बहुपद के शून्यक हैं। तो यहां लिख दे, यह इस बहुपद का एक शून्यक है, यह इस बहुपद का शून्यक है। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल डन, बिल्कुल डन। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अरे हाँ या ना, चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिल्कुल नेक्स्ट। ये लो, ये इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसमें भी वही देखना है शून्यक है कि नहीं है। बेटा क्या रखना है, ध्यान से सुनिए, इसने बोला अक्स की वैल्यू रखनी है 4/5। क्या रखनी है, 4/5। और बेटा बहुपद क्या दिया हुआ है सर, बहुपद दिया हुआ है पी अक्स, पी ऑफ अक्स बराबर 5x - पाई, 5x - पाई। बिल्कुल डन है क्या, अरे बिल्कुल डन है क्या, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। वैसे ही आप मान रख सकते हैं, बोलो डन है क्या, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल रख सकते हैं बेटा। अरे रिप्लाई जरूर आए बेटा, रिप्लाई जरूर आने, रिप्लाई नहीं आया तो मजा ही नहीं आया। मैंने कहा था रिप्लाई नहीं आया तो मजा ही नहीं आया। बोलो हाँ कि ना, अरे बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो रख देते हैं बेटा। देखो सर पी ऑफ 4/5, पी ऑफ 4/5 बराबर 5, अक्स की जगह बेटा 4/5 माइनस पाई। बेटा ध्यान से देखिए, 5 × 4/5 हो जाता है, माइनस पाई हो जाता है, तो 5 से 5 कट जाता है, तो ये बचा 4 - पाई, 4 - पाई बचा बेटा। अब मुझे ध्यान से बताइए, क्या यहां इस समीकरण की वैल्यू 0 आ गई क्या, अरे आई क्या सर, 0 तो नहीं आई, 0 तो नहीं आई। अरे जल्दी बताइए आई क्या सर, 0 तो नहीं आई। अगर 0 नहीं आई तो आप क्या कह सकते हैं, P ऑफ 4/5 यहां लिखेंगे बेटा, P ऑफ P ऑफ 4/5 बराबर 0 नहीं है, बराबर 0 नहीं है, अर्थात ये बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक नहीं है। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल नहीं है। तो लिख देंगे यह बहुपद का एक शून्यक नहीं है। बिल्कुल नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये लो, देखो रखते हैं। क्या रखना है बेटा, यहां बोला अक्स बराबर रखना है आपको -1, क्या रखना है, -1। बेटा देखो ध्यान से सुनो, समीकरण दिया है पी एक्स बराबर अक्स स्क्वायर -1। बेटा ध्यान से सुनिए, अगर मैं P -1 रखूंगा, P ऑफ -1 रखूंगा, तो देखो -1 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और -1 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है बेटा, अरे एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। देखो -1 × -1 बेटा, 1 × 1 1 ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। तो ये प्लस का 1 और -1 बेटा क्या आया, 0 आया, बिल्कुल। तो P ऑफ -1 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है। तो यह बहुपद का एक शून्यक है, यह बहुपद का
एक बहुपद का शून्यक है। लिख देना बेटा, शून्यक है। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। बिल्कुल डन, बिल्कुल डन, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई दिक्कत नहीं है तो बता दीजिए, जल्दी से बताइए। अरे है क्या सर? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है तो बता दीजिए। नहीं है तो चलो आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। ये लो हादी साहब, इसमें भी मान रख के देखना है बेटा। यहाँ अक्स के मान दो हैं बेटा। पहले वाले में कितने थे? पहले वाले तो एक ही था ना। बिल्कुल सर, एक ही था। अरे सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी। यहाँ एक था बेटा, यहाँ तो दो ही हैं तीन में। देखो, एक तो आपने क्या रखा? माइनस एक रखा। सर क्या रखा? माइनस एक रखा बेटा। क्या रखा? माइनस एक रखा। बिल्कुल। तो दूसरा अपन क्या रखेंगे? सर ये भी तो रखना है। बिल्कुल, ये भी रख देते हैं बेटा। पी ऑफ, सॉरी, एक्स की वैल्यू प्लस वन रखने बेटा। बेटा प्लस वन रख के देखें। ये देखो, प्लस वन बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक है बेटा। बिल्कुल। तो पी ऑफ वन बराबर एक का स्क्वायर माइनस एक। एक का स्क्वायर एक ही होता है बेटा, माइनस एक क्या होता है? जीरो हो जाता है। तो बिल्कुल ये भी बेटा जीरो ही आया। तो ये भी बहुपद का एक शून्यंक है। बिल्कुल, माइनस वन भी शून्यंक है और प्लस वन भी शून्यंक है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों शून्यंक है। बिल्कुल बेटा, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। बिल्कुल, अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा। दो दो है ना, दो बार रखना पड़ेगा। बिल्कुल दो बार रखेंगे बेटा। देखो ध्यान से सुने बेटा, यहां बेटा ध्यान से सुनिए। एक्स की वैल्यू एक बार तो रखनी है माइनस एक, फिर दूसरी बार रखेंगे अपन एक्स की वैल्यू दो। देखो ध्यान से सुनिए, समीकरण दिया है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू। बेटा ध्यान से सुनिए, एक एक चीज को ध्यान से समझिए, तब जाके समझ में आएंगी चीजें। बिल्कुल सर, यहां रखा माइनस वन, तो माइनस वन प्लस वन ये बन गया। और यहां देखो माइनस वन माइनस टू। अब देखो ध्यान से सुना बेटा, हल कर लेते हैं। माइनस वन प्लस वन कट गया, जीरो बन गया। बिल्कुल जीरो बन गया। और यहां देखो ये माइनस थ्री बन गया, माइनस थ्री। माइनस का टू और प्लस का वन, माइनस थ्री बन गया बेटा। ये जब दोनों गुणा होंगे तो जीरो किसी भी संख्या से गुणा होता है बेटा, जीरो ही आता है। अरे हाँ कि ना? बिल्कुल सर, जीरो ही आता है। तो पी माइनस वन, माइनस वन की वैल्यू क्या है बेटा? जीरो। तो ये बहुपद का एक क्या है बेटा? शून्यक है। चलो बेटा दूसरा रख के देखते हैं। पी ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन और बेटा एक्स माइनस टू है। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू दो रखूंगा तो बेटा मैंने पी ऑफ टू बराबर दो प्लस एक, और यहां बेटा दो माइनस एक। देखो दो प्लस एक तीन हो गया बेटा, और दो माइनस एक एक हो गया। गुणा होगा तो तीन आ जाएगा। पी ऑफ टू की वैल्यू क्या बनी बेटा? तीन बनी। तो बेटा ये बहुपद का शून्यक नहीं है, ये बहुपद का शून्यक नहीं है। तो यहां लिखेंगे पी ऑफ टू बराबर जीरो नहीं है। बहुपद बरा इस बहुपद का मान शून्यक नहीं है बेटा। ये क्या है? ये शून्यक नहीं है। डन है बेटा? डन है? हाँ बोलो, कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत? अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला बेटा। सर यहाँ दो था एक नहीं था। बिल्कुल सॉरी, माफी चाहता हूँ बेटा, माफी चाहता हूँ। ये लो ध्यान से सुनिए, लो सुधार करते हैं बेटा थोड़ा सा। यहाँ बेटा दो था, बिल्कुल दो था बेटा। ये लो देखो, दो प्लस एक तीन हो गया बेटा, मल्टीप्लाई में दो माइनस दो बेटा जीरो हो गया। अब तीन और जीरो गुणा होगा तो तीन, किसी जीरो किसी से भी गुणा हो तो जीरो ही देता है। तो पी ऑफ टू की वैल्यू बेटा जीरो ही आई। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां देखो ध्यान से सुनना, लिखना ये चीज कि यहां पी ऑफ माइनस वन की वैल्यू भी जीरो है और पी ऑफ टू की वैल्यू भी क्या बेटा? जीरो ही है। यानी ये दोनों ही बहुपद के क्या है? शून्य के। ये दोनों ही कौन से बहुपद के? सर एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू के दोनों ही क्या है? शून्य का बेटा। दोनों ही शून्य का बेटा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चले बेटा, अब तो सुधार हो गया। बिल्कुल माफी चाहता हूँ बेटा, थोड़ा सा अपन ने ध्यान नहीं दिया था। यहाँ दो था, यहाँ दो था। अब सुधार कर लिया अपन ने, तो सुधार करना बेटा, आप भी सुधार करना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये रहा बेटा, यहां क्या रखना है? सर एक्स बराबर जीरो ही रखना है। तो आप रख सकते हैं बेटा? अरे रख सकते हैं क्या? जल्दी बताइए। देखो बेटा, क्या रखना है? जीरो। तो हाँ बेटा, एक्स बराबर जीरो रखेंगे तो आ जाएगा पी जीरो बराबर एक्स स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर बेटा, जीरो का स्क्वायर जीरो ही आ जाता है। तो पी जीरो की वैल्यू क्या बनी बेटा? जीरो ही बन गई। तो साहब यह है, अतः है, ऐसा लिख सकते हैं बेटा, हर बार ये लाइन ऐसे लिखनी है। अतः है पी जीरो या एक्स बराबर जीरो, पी जीरो या एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो बहुपद, बहुपद एक्स स्क्वायर का एक क्या है बेटा? शून्यक है। क्या है बेटा? शून्यक है। बोलो डन है क्या? बिल्कुल डन, बिल्कुल डन। चलो बेटा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या कह रहा है।
ये रहा बेटा, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, एक एक चीज को समझिए फिर आंसर लाइए बेटा। क्या बोल रहा है देखिए, समझिए और एक एक चीज का आंसर लेके आइए। देखो बेटा, हाँ बेटा क्या कहा है, अक्स बराबर लिखना है बेटा -m/l, बिल्कुल रख देंगे बेटा, बिल्कुल रख देंगे। और ध्यान से सुनिए, बहुपद क्या दिया बेटा, बहुपद दिया है पी अक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, बिल्कुल डन बेटा। अब देखो बेटा, अपन अक्स का मान रखते हैं तो ये आ जाएगा पी ऑफ माइनस एम अपॉन एल। देखो क्या अक्स किस जगह ये मान रखना है, तो ये रखा एल, यहां का -m बटे में एल प्लस एम। बिल्कुल बेटा, ये जब गुणा में आएगा तो एल से एल कट जाएगा तो ये आएगा -m, और प्लस में भी m बेटा, -m और प्लस m कट जाएगा बेटा, क्या आएगा, जीरो आएगा। बिल्कुल क्या आएगा, जीरो आएगा। किसकी वैल्यू, p ऑफ -m अपॉन एल की वैल्यू, बिल्कुल आएगी नहीं आएगी। तो ये बहुपद का अगर शून्य आ गया तो शून्यांक है, तो ये लिखेंगे अतः p ऑफ -m अपॉन एल इस बहुपद का, किस बहुपद का, जो दिया गया ये बहुपद, इस बहुपद का एक शून्यक है। क्या है बेटा, शून्यक है, ये लिख दिया शून्यक है। बिल्कुल डन है, बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, डन डन डन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलें, चलो बेटा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ये लो। हाँ बेटा देख लीजिए क्वेश्चन, आराम से देख लीजिए। देखो बेटा क्या बोल रहा है, हाँ जी दो बार दिया है भाई। अक्स की वैल्यू एक जगह रखना -1/√3, और दूसरी बार रखना है 2/√3, ठीक है बिल्कुल। देखो बेटा ध्यान से सुनिए, जो बहुपद है वो है पी अक्स बराबर 3x² -1 है बेटा। देखो अक्स की जगह अपन को ये रखेंगे तो रख देंगे बेटा, देखो ध्यान से कि सर p -1/√3 बराबर बेटा 3, और यहाँ क्या आ जाएगा, -1/√3 का होल स्क्वायर -1। अब बेटा ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, एक का स्क्वायर एक होगा, एक का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का ही आ जाएगा बेटा, प्लस का एक हो जाएगा, बिल्कुल -1 इंटू -1 +1 हो जाता है बेटा। और ध्यान से सुनिए, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, और गुणा में बेटा क्या है, 3 है, और माइनस क्या है बेटा, 1 है। बोलो हाँ या ना। और सर 3 से 3 कट जाएगा, 1 - 1 क्या होगा बेटा, 0 होगा। तो साहब ये शून्यक हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल सर शून्य मान आया तो शून्यक हो गया ना। अतः ये तो क्या है, शून्यक है। अतः ये तो क्या बेटा, शून्यक है। बोलो कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं, आपने बोला शून्यक है तो है, कहाँ दिक्कत है, आपने बताया तो बिल्कुल डन है। हाँ जी समझ में आ गया बेटा, बिल्कुल मान रखना। और बिल्कुल -1 का स्क्वायर कर दिया तो +1 बन गया, √3 का स्क्वायर किया बेटा तो 3 बन गया, और ये 3 इससे 3 से गुणा में तक कट गया तो 1 - 1 बेटा 0 हो गया। अतः लिख देंगे अक्स बराबर -1/√3 रखने पर इस बहुपद का मान शून्य हो गया। अतः यह p p ऑफ -1/√3 वर्गमूल के अंदर 3 है, वो इस बहुपद का क्या है बेटा, शून्यक है। बिल्कुल बेटा, ये तो रख दिया बेटा अपन ने, परंतु सर एक बार दूसरा मान भी तो रखना पड़ेगा। बिल्कुल रख देते हैं बेटा, बिल्कुल रख देते हैं। क्या रखना है बेटा, ध्यान से सुनिए, क्या रखना है, ध्यान से सुनिए बेटा, 2/√3 रखना है, 2/3 बिल्कुल रख देते हैं बेटा। देखो ध्यान से देखे, हाँ जी साहब, क्या रखना है, अक्स बराबर रखना है 2/√3। तो ये लो साहब, समीकरण अपने पास पी एक्स बराबर 3x² -1, 3x² -1 बेटा, यहां रखेंगे p ऑफ 2/√3। ये लो, तो क्या आ जाएगा, 3 गुणा में आ जाएगा बेटा 2/√3 का स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा बेटा 1। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बेटा, और √3 का 3 ही हो जाएगा, और यहाँ गुणा में 3 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा बेटा, और -1 है ही। अब देखो यहाँ तो कट गया, 4/1 बचा बेटा, क्या 4/1। देखो ध्यान सुना, 2 का स्क्वायर 4, √3 का बन गया 3, 3 से 3 कट गया, 4 में से 1 घटाया बेटा, क्या बचा सर, 3 बचा। तो p ऑफ 2/√3 की वैल्यू क्या है बेटा, 3 है। तो क्या बेटा 0 आया क्या, नहीं। तो अपन लिखेंगे यह इस बहुपद का शून्यक नहीं है, यह इस बहुपद का शून्यक नहीं है। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर डन, बिल्कुल डन, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए किसी की दिक्कत है तो, सर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं, तो अपना आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, हाँ तो बेटा जल्दी से बनाइए, देखिए जल्दी से बनाइए, बिल्कुल बनाइए बेटा, बनाइए, बनाइए बेटा। देखो एक्स की वैल्यू रखनी है बेटा 1/2, क्या रखनी है, 1/2, क्या रखनी है बेटा, सर 1/2 रखनी है। देखो पी ऑफ एक्स बराबर 2x + 1,
2x+1 है बेटा, तो यहां रखेंगे P ऑफ 1/2 बराबर 2 गुणा x किस गया 1/2 रख दिया -1, 2 से 2 कट गया बेटा 1 - 1, अरे 1 - 1 बेटा 1 - 1 क्या आया सर 0 आया, क्या आया, तो P ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या बनी बेटा 0 बनी, अरे क्या बनी 0 बनी, और 0 अगर बन गई बेटा ध्यान से सुनिए 0 अगर बन गई तो अपन क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अरे हाँ या ना क्या बोलेंगे, देखो ध्यान से क्या बोलेंगे बेटा, ओहो हो सॉरी बेटा प्लस है, बिल्कुल प्लस है, ये लो प्लस, तो बेटा 0 नहीं बनी, बेटा 0 नहीं बनी, क्या बनी सर 2 बनी, 1 और 1 2 बनी, बिल्कुल ये प्लस है बेटा, देखो यहाँ प्लस अपन ने यहाँ माइनस कर दिया जल्दीबाजी में, बिल्कुल ध्यान दे लापरवाही नहीं हो बेटा। हाँ जी साहब, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस, और यहाँ 2 कटा तो 1 बना, 1 और 1 2 बन गया बेटा, तो यहाँ 0 नहीं आया, और 0 नहीं आया तो अतः है x बराबर 1/2 रखने पर इस बहुपद का मान शून्य नहीं आया, अतः यह इस बहुपद का क्या नहीं है बेटा, शून्यक नहीं है, ठीक है बिल्कुल। चलो बेटा आराम से, ये आ गया बेटा लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप टॉपिक का, देखो क्या है, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक इसमें बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, बेटा शून्य ज्ञात करना बेटा, और शून्य ज्ञात करना तो बेटा ध्यान से देखिए, शून्य क्या होता है, जहां अक्स का मान वो रखने पर शून्य आ जाए बेटा, बिल्कुल। तो आप देखो बेटा शून्य कैसे निकालेंगे, एक एक चीज को समझिए, तैयार हैं क्या आप, मुझे कमेंट दीजिए तैयार हैं क्या, हाँ या ना, बिल्कुल हाँ तैयार हैं, हाँ तैयार हैं। देखो बेटा इसने बोला शून्य ज्ञात करना बेटा, शून्य ज्ञात करना आप ध्यान रखिए, P ऑफ अक्स, तो अक्स की जगह क्या, P ऑफ अक्स की वैल्यू क्या चाहते हैं बेटा 0 चाहते हैं, बहुपद का मान क्या चाहते हैं 0 चाहते हैं, अरे बहुपद का मान क्या चाहते हैं जल्दी बताइए, अरे बहुपद का मान आप 0 चाहते हैं, तो बिल्कुल बेटा ये लिखेंगे x + 5 = 0, और ये प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का, तो x बराबर -5 हो जाएगा, हाँ यानी प्लस का 5 है उधर जाएगा माइनस, 0 - 5 -5 आएगा, बिल्कुल सर, तो x की वैल्यू क्या आई -5 आई, तो ये एक बहुपद का शून्यक तो ये बन गया, बोलो हाँ या ना, अरे एक नंबर क्वेश्चन बना कि नहीं बना, अरे बोलो हाँ या ना सर, बिल्कुल बन गया, बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, अरे बोलो हाँ कि ना सर, कोई दिक्कत नहीं, डन है डन है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, ये लो देखो बेटा ध्यान से सुनो, आपको क्या चाहिए सर, P ऑफ x की बराबर 0 चाहिए, इस सब बहुपद का मान 0 चाहिए, तो आप क्या रखेंगे सर, देखो ध्यान से सुनना, ये क्या है x - 5 = 0 चाहिए, -5 को उधर भेज दीजिए, तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, माइनस का 5 तो उधर जाती प्लस का, तो x की वैल्यू +5 आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी +5, तो ये बहुपद का शून्यक हो जाएगा, ये बहुपद का क्या हो जाएगा शून्यक हो जाएगा, बिल्कुल डन। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, ये देखो बेटा, देखो सर px की वैल्यू हमें चाहिए 0, क्या चाहिए 0, तो देखो 2x + 5 बराबर रखेंगे हम 0, बिल्कुल सर, तो 2x बराबर ये प्लस का 5 उधर भेज दीजिए तो -5 हो जाएगा, और ध्यान से सुनिए ये जो 2 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो -5/2 आ जाएगा, -5/2 आ जाएगा, तो बेटा ये शून्य हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -5/2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी -5/2, बेटा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन, बिल्कुल बहुत इजी, इससे इजी दुनिया में कुछ है ही नहीं बेटा, इससे इजी दुनिया में कुछ है ही नहीं। देखिए P ऑफ x की वैल्यू आपको चाहिए बेटा 0, इस बहुपद का मान चाहिए 0, तो देखो बेटा 3x - 2 बराबर 3x - 2 बराबर 0 रख देंगे। अब देखो ध्यान से सर ये माइनस का तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये रख दिया प्लस का, और बेटा x बराबर ये जो गुणा में उधर जाएगा भाग में चला जाएगा 2/3 हो जाएगा, तो इस बहुपद का मान क्या है बेटा 2/3, अरे शून्य क्या है 2/3, इस बहुपद में क्या रखेंगे 2/3 रखेंगे, बिल्कुल डन है क्या सर, डन है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये लो क्वेश्चन नंबर 5, अरे तैयार हैं क्या आप सर, तैयार हैं, देखिए ध्यान से सुनिए बेटा, px की वैल्यू आपको क्या चाहिए सर 0 चाहिए, तो 3x बराबर क्या रख देंगे सर 0 रख देंगे, और x बराबर क्या आ जाएगा बेटा 0/3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0/3 आ जाएगा बेटा, और अगर 0 में किसी भी संख्या का भाग दे, 0 में किसी भी संख्या का भाग दे बेटा, तो रिजल्ट क्या होता है जल्दी बताइए, रिजल्ट क्या होता है, अरे 0 ही होता है, क्या होता है 0 ही होता है, तो x बराबर बेटा क्या आ गया 0, तो ये भी इस बहुपद का क्या हो गया बेटा शून्यक, बिल्कुल शून्यक हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल इजी, सबसे इजी क्वेश्चन बेटा यही तो है। देखिए देखिए सर बहुपद का मान हमें चाहिए 0, तो अपन यहाँ बहुपद क्या है सर ax बहुपद है, तो ax बराबर रख देंगे 0, बेटा
अक्स बराबर रख देंगे 0, और बोला है बेटा a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो देखो अक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0/a हो जाएगी। और a का भाग किसी भी संख्या में दे बेटा तो 0 ही आता है, तो एक अक्स का मान क्या हो गया, 0 हो गया बेटा। और a बराबर 0 नहीं है बेटा, 0 में 0 का भाग दो अपरिभाषित हो जाता है बेटा। 0 में 0 का किसी भी संख्या में 0 का भाग दें तो बेटा मान आता है अपरिभाषित। अपरिभाषित बोलो, क्या आता है, अपरिभाषित। अरे हाँ कि ना, बिल्कुल सर बिल्कुल आता है, क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है। तो बेटा इस प्रकार अपन ने ये क्वेश्चन भी कर दिया। नेक्स्ट देखें बेटा, नेक्स्ट। हाँ जी साहब, ये रहा। देखो बेटा ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। सर बहुपद का हमें चाहिए मान 0, बिल्कुल। तो बहुपद क्या है सर, सी एक्स प्लस डी है, बराबर क्या मानेंगे सर, 0 मान लेंगे। और सी बराबर क्या नहीं है बेटा, 0 नहीं है। सी और डी दोनों ही क्या है, वास्तविक संख्या है, बिल्कुल सर वास्तविक संख्या मान लेते हैं अपन। ध्यान से सुनिए, तो सी एक्स बराबर ये डी उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 0 में से कुछ भी घटाओ माइनस का डी आ जाएगा। 0 में से अगर 5 घटाते तो माइनस का 5 आता, यहां डी घटाएंगे तो माइनस का डी आ जाएगा, बिल्कुल। और एक्स की वैल्यू बेटा माइनस डी अपॉन सी आ जाएगा। और सी बराबर क्या नहीं है बेटा, 0 नहीं है। सी बराबर क्या नहीं है, 0 नहीं है, वास्तविक संख्या है बेटा। और वास्तविक संख्या है तो यही क्या हो गया, इसका शून्यक हो गया। यही क्या हो गया, इसका शून्यक हो गया। बोलो क्लियर है क्या, अरे बोलो यस या नो। यस यस यस, बिल्कुल यही चाहिए बेटा आपसे, यही था, बिल्कुल। तो बेटा इस प्रकार अपन इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। और क्वेश्चन कंप्लीट करते ये टॉपिक क्या हो गया अपना, कंप्लीट हो गया है। बेटा फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, क्योंकि मैं आपका इंतजार करता हूं। और बिल्कुल समझ में आ रहा है तो अपने सभी दोस्तों को जानकारी दीजिए। क्लियर है क्या, बिल्कुल कंप्लीट है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, राम राम।